तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आपका लास्ट डे जो भी था काफ़ी अच्छा गया हो फ्राइडे के दिन, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट था आपको 9803, उसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली है मार्केट के अंदर। और अगर आप हमारे ग्रुप में होते तो मेरी पूरी पूरी कोशिश थी, मार्केट ने जहाँ जहाँ ट्रेंड को पकड़ा, ग्रुप में होते जहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम, वहाँ पर मैं नॉर्मल ग्रुप पे एक ही बार देता हूँ, वहाँ पर मैंने कोशिश की थी ये चीज़ पता लगाने की। बाकी मैंने एक ही रिस्क ज़्यादा था परसों काम करने में, तो मेरा खुद का भी एक ही लोट प्ले किया था मैंने, वो भी फ्यूचर में लिया था छोटे टारगेट के लिए। जस्ट वन लोट में ही काम किया, इसके अलावा मैंने कोई और काम नहीं किया था। और स्टार्टिंग में एक स्टॉप लॉस हो गया था 700 500 600 पॉइंट्स का, बस इतना ही हुआ, 500 600 रुपये तक का ही लॉस आया था, उसके बाद वो रिकवरी भी हो गया था। अब कुल मिला के बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने कोई वीकली चीज़ ला रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी अगर मैं इंट्राडे की कोई बात करूँगा ना दोस्तों, इंट्राडे के अंदर मैं अपना जो व्यू दूंगा कल सुबह तक वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी वीकली व्यू चेंज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो अपनी हेज पोजीशंस बनती हैं वो पुराने प्लेयर्स पुराने टाइम से ही अपनी चीज़ें बना लेते हैं, बड़े प्लेयर हैं जो, तो वो चीज़ें इतनी चेंज नहीं हुई। बाकी यहाँ पर इंट्राडे में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वीकली अपडेट ज़रूर दे सकूं कुछ। और कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि मैं इंट्राडे में कोई ज़्यादा चेंज आएगा तो मैं इस वीकली के अंदर कोई चेंज आएगा तो मैं बीच में भी कोई वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब ये इसके अंदर वीकली के अंदर मैं तीन चीज़ें बता देता हूँ आपको। वीकली के अंदर आपको काम करना है तो दोस्तों ऑब्वियसली आप काम करोगे, जो आप हफ्ते के बीच की कोई ऑप्शन चेन में काम नहीं कर सकते। और ट्राई करना कि आप काम करो जो जुलाई की सीरीज़ की एंड मंथ में करना, या फिर कोशिश करना कि कम से कम जून के महीने की आखिरी ऑप्शंस में काम कर पाओ, तो भी उसमें पैसा बन सकता है। वरना आप वीकली ऑप्शन चेन में काम करोगे जो अभी 18 तारीख की, उसके अंदर खास पैसा नहीं बन पाएगा आपका। दूसरी चीज़, ऑप्शंस में क्या होता है, प्रीमियम डिके का भी चक्कर चलता है। मैं जो काम करूँगा, अगर मैं इस चीज़ में वीकली में काम करूँगा तो मैं 100% जुलाई वाली में करूँगा, बेशक से उसके अंदर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉन्टैक्ट भी लेके ट्राई कर लूँ। जहाँ पे चल रही है वहाँ से 500 पॉइंट दूर का लोगे तो वो 100 150 200 का मिल जाएगा दोस्तों प्रीमियम मेरे ख्याल से। और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर प्रीमियम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो मतलब बढ़ते हैं जब अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। तो दोस्तों और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, ऐट द मनी आने में भी कोई बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 दिन अगर एक जगह से सही मोमेंट आ गई तो वो ऐट द मनी आ जाएगी, और वो फिर और ज़्यादा प्रीमियम हमारे को दिखेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें नेगेटिव बताने वाला हूँ। उसके बाद एक कंक्लूजन आएगा कि हमें करना क्या चाहिए, किस हिसाब से प्ले करना चाहिए पोजीशनल को। अगर आप कहूँ कल सुबह जाते आप पोजीशनली एक ट्रेड ले लीजिएगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर बिल्कुल बीच में मार्केट खड़ी है। ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से एकदम मार्केट नीचे गिर जाएगी, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एकदम बहुत ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों आपको काम कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम कुछ टेक्निकल बातें करेंगे पहले कि टेक्निकल क्या चीज़ है। दोस्तों एक सबसे बड़ा पॉइंट, मैं नेगेटिव पॉइंट की पहले बात करता हूँ कि मार्केट के अंदर नेगेटिव क्या चल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ये गैप है, तो आप लोगों की थिंकिंग है कि ये गैप भर गया है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वो गैप नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है तो उसका रीज़न क्या है कि हमारा ये गैप, आप इस कैंडल को लेकर अगर सोच रहे हो तो यहाँ पर हमारा जो गैप था उसका ये वाली कैंडल देखिएगा आप, इस कैंडल का अगर आप देखोगे हाई यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर की तरफ, लो देखिए 10,334 है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये इसने बनाया था हाई 159, 334 से 159, लेकिन दोस्तों इस कैंडल का हाई देखिए क्या गया 328। तो कुछ 6 रुपये रह गए हैं इस हाई को भरने के लिए। मुझे लगता है कि ये इस गैप को ज़रूर भरने की कोशिश करेगा एक बार, कुछ पॉजिटिव चीज़ ये। उसके अलावा दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ आपको देखने है, तो सामने की तरफ हम ये दिख रहा है कि ये लोअर टॉप और लोअर बॉटम की फॉर्मेशन चल रही है। यहाँ पर इतनी हैवी कैंडल बनाने के बाद भी ये आपको दिख रहा होगा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है एक कह सकता हूँ कि नेगेटिव चीज़। अब बात करते हैं दोस्तों कि फिबोनाची आप लोगों को भी शायद आता होगा, लेकिन मैं टेक्निकली उसकी बात ज़रूर करूँगा। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक बार लगा देते हैं उसको,
तेज कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा था बिल्कुल हाई पॉइंट जो था 12,430। अगर मैं इसकी लो की बात करूं दोस्तों तो वो था अराउंड, ठीक है, तो ये दोस्तों 7,500 के आसपास हमारा लो बना था। अब आपको ये चीज़ अगर दिख रही हो यहाँ पर, आपको ध्यान से देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली 0.50% रिट्रेसमेंट, जो कि लेवल है 9969.72। लेकिन दोस्तों हमारी जो क्लोजिंग है अभी कहाँ पर खड़े हैं हम, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो 9972 के आसपास यहाँ पर हमारा दिखा रखा है, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो कहाँ आई है, वो आपकी नीचे आई है। वो ऑप्शन चेन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, 9972.90। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लोजिंग यहाँ पर आई है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली बस 3 रुपये से ऊपर है अपने, कहाँ से, अपने 50% रिट्रेसमेंट से। यहाँ से मार्केट क्या गिर सकती है, ओबियसली दोस्तों अगर हम फिबोनाची की बात करें तो यहाँ से मार्केट एक बार अपना नीचे की तरफ, अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं देगा दोबारा से, तो यहाँ से बिल्कुल मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। ये ध्यान रखिए, अगली क्लोजिंग नहीं मिलती और इसके डाउन मिल जाती है क्लोजिंग, तो मार्केट के अंदर एक वो आएगा कि गिर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास दो अभी टॉप बने थे, एक तो ये वाला टॉप था दोस्तों, और एक टॉप बना है ये वाला। अगर मैं बात करूँ इस मोमेंट की, जो ये वाली मोमेंट है, पहले हम करते हैं दोस्तों इस लो से इस टॉप की बात, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही। ये था हमारा लोअर पॉइंट, और ये था दोस्तों हमारा 89, ये कुछ था इतना। और अगर मैं एक और डाउन यहाँ पर ये डाल देता हूँ, इस लो से ये हमारा लो था, और ये था मेरे ख्याल से 8829 से हाई जो था इसका, और 430। थोड़ा सा चार्ट को ठीक कर लेते हैं। 90, तो दोस्तों ये हमारे सामने आगे सारे फिबोनाची लेवल्स, इनको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये देखिए। चलिए इसकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो है 23% जो हमारी रिट्रेसमेंट, 0.23% की रिट्रेसमेंट होती है फिबोनाची के अंदर, उसका पॉइंट भी लगभग 9972। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों यहाँ पर, अगर मैं इसको 1 मिनट में डिलीट कर देता हूँ इस पॉइंट को, यहाँ पर पुराने को देखिए एक बार, हमारा जो 50% रिट्रेसमेंट था वो 69 है, और यहाँ पर 9971 है। मतलब कि लगभग दोनों के, इस वाले जो लोअर से, ध्यान से सुनिए इस बात को, पहले टॉप से मैं लोअर जो बॉटम बनाया उसका 50% रिट्रेसमेंट है 9969.72, और अभी जो हमारा लोअर, लास्ट लोअर था, अपर लो पैटर्न जो लास्ट में लो बना के आया 8800 के पास से, वहाँ से जो हाई बनाया उसका 0.23 है रिट्रेसमेंट यहाँ पर 9971, जो कि उससे नीचे की तरफ हमने काट दिया है, और एग्जैक्टली उन 23% के लेवल पे अभी बंद हुआ है। क्या मार्केट यहाँ से दोबारा से जाएगी, अब इसका बात करते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्लियर कट है, दोनों लेवल बिल्कुल सेम आ रहे हैं। वो भी एक बेयरिश पॉइंट है हमारा कि वहाँ से मार्केट दोबारा से गिर सकती है, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल एट द
पास में दी है और हमारा जो फॉर्मेशन चल रही है अभी, ऊपर से एक गैप छोड़ा है अभी आउट, मतलब दोबारा से गैप छोड़ा है, और यहाँ पर एक मूवमेंट जो बन रही है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम की बना के मार्केट चल रही है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ दोस्तों, गैप अप खुल जाती है कल टाइम पे, तो यहाँ पर क्या आप बाय करने की कोशिश करोगे या सेल करने की कोशिश करोगे? बाई की अगर बात मैं करता हूँ इसके अंदर चार्ट के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों एक लेवल है यहाँ पर 10,032 का, और जो कि ये है इनके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक पॉइंट ऐसा 10,056, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके अंदर मैं मार्क नहीं करूँगा। अब मैं इनको हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे चार्ट थोड़ा सा यहाँ पर छोटा है, तो इस चार्ट के अंदर मैं इतनी चीज़ें लगा नहीं सकता। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अपनी मूविंग एवरेजेस की, और मैं उन मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी मूविंग एवरेज, इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर मेरी कलर वाइज है, ये जो बिल्कुल कलर के अंदर लाइट है जो सबसे ज़्यादा वो होगी पिंक कलर वाली, और यहाँ पर ये 20 की है, ये 50 की है, ये 100 की है, और ये ब्लैक कलर की जो है ये डोनेट कर रखी है 200 से। तो दोस्तों इसका जो हमारा लेवल आ रहा है 100 का, जहाँ पर हमें कहते हैं कि 100 की से मार्केट ने ऊपर की तरफ वन डे के अंदर मूविंग एवरेज के अंदर ऊपर जाने की पूरी कोशिश करी, वहाँ से ऊपर चली भी, एक क्लोजिंग दी, और उसके बाद लगातार गिरने लगी, और एक टाइम पे आके उसने उसको रेड कैंडल से प्रॉपरली काटते हुए मार्केट के अंदर नीचे आ गई, जिसका पॉइंट अगर मैं 10,033 है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली अगर मैं सारे पॉइंट को कोरिलेट करके एक पॉइंट बनाता हूँ तो वो बनता है 10,056, जहाँ तक मार्केट एक बार जा सकती है। 10,056 पॉइंट से मार्केट को ऊपर की ही तरफ रहना है, तो आपको यहाँ से जो तेज़ी होगी वो लास्ट टू लास्ट इस गैप का 10,336 तक जाने की पूरी उम्मीद रहेगी मार्केट की। इस वीडियो को समझिएगा दोस्तों थोड़ा सा, मैं इसमें कोई आपको ऐसा लेवल अभी नहीं बता रहा हूँ, क्या कर सकते हैं हम वो चीज़ बता रहा हूँ, लास्ट में आपको मैं अपना ही बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी एनालिसिस करने के बाद मार्केट अगर 10,000 मार्केट के अंदर 3 वो आएंगे, अब मैं उन पॉइंट को आपको मार्क करवा देता हूँ, एक मिनट में इनको क्लोज कर देता हूँ। मार्केट के अंदर जो लेवल्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहले आएगा 10,000, लाइन को करते हैं ब्लैक से कोऑर्डिनेट्स, 10,056 पहला पॉइंट है, और फिर आएगा दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा जो कि होगा 10,280, 260 आएगा यहाँ पर, सॉरी 260, और दोस्तों तीसरा पॉइंट होगा हमारा मार्केट के अंदर 350 का, 350। ओके देखिए दोस्तों ये तीनों रेजिस्टेंस, और सबसे हैवी रेजिस्टेंस कौन सा है हमारी मार्केट के अंदर इस टाइम पे है 350 का। हम अगर 350 पे जो टॉप का रेजिस्टेंस है वहाँ पर मार्केट पहुँचती है तो वहाँ से एक बियरिश टोन में हम प्ले कर सकते हैं, और वो कैसे करना पड़ेगा आपको। अगर मार्केट के अंदर आपको ये लेवल दिखता है तो एक पोजीशनली रेड कलर से मैं डोनेट करता हूँ इस चीज़ को और हैवी कर देता हूँ, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा 50 पॉइंट का। देखिए दोस्तों पोजीशनली में मैं 50 पॉइंट का दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है कोई, थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे तो आप 350 के आसपास मार्केट मिलती है। आपको एक पुट लेनी है, जून की नहीं लेनी, जुलाई की लीजिएगा, और 10,350 पर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीजिएगा 9,800 की या 99 की या 10,000 की। 9,800 की पुट लोगे तो अच्छा 500 पॉइंट की गिरावट के अंदर आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा अगर यहाँ से होती है तो। अब मैं बात करूंगा कि क्या ये पॉइंट जो है इनके ऊपर भी ले सकते हो, जो कि रिस्की जो ट्रेडर है वो ले सकता है, ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर बाय चांस मार्केट परसों इसके ऊपर खुल जाती है तो आप लोग वेट कीजिए अगले रेजिस्टेंस का 260 का। कोई बंदा अगर 260 के आसपास आती है तो वहाँ पर आप 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ले लीजिए। अगर वो 260 से काट देती है मार्केट 280 तक आने वाले 2 दिन में 3 दिन में, तो समझ लीजिएगा अगला रेजिस्टेंस आपको 350 के ऊपर फेस करने वाला है, और 350 पे आप एक पोजीशन
पोजिशनली पुट लेके बैठ सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 400, या फिर ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर 350 से ऊपर क्लोज दे रहा है तो। यहाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्लोज देने के बाद भी कई बार क्या होता है कि मार्केट अगले दिन 200 पॉइंट नीचे खुल जाएगी, तो आप लोगों को हमारे ग्रुप पे ज़रूर जुड़ना पड़ेगा। अगर 350 के लेवल पे आएगा तो मैं 100% कोशिश करूँगा गैप ग्रुप के अंदर बताने की कि मार्केट के अंदर कल क्या होने वाला है, गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। उस सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को कैरी भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, वहाँ से अगर मार्केट क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं देती, नीचे की तरफ ही देती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक पोजिशनली काम करने में फ़ायदा बहुत मिल सकता है। रिवार्ड कितना होगा वो आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत बड़ा होने वाला है, और वो रिवार्ड आप लोगों को जाएगा कम से कम नहीं तो 9500 तक आराम से, मुझे लग रहा है कि वो मिल सकता है आपको आने वाले टाइम के अंदर। तो दोस्तों ये तो था ऊपर के लेवल के लिए कि हम कहाँ से बेच सकते हैं। अब आपको बाय कहाँ करना चाहिए, क्या आपको इस रेंज में मार्केट के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है? इतना बड़ा आपने डेड कैट बाउंस ये देखा है आपने, मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। ये देखिए आपने, ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक डेड कैट बाउंस, नहीं ये तो नहीं था, खैर ये तो ट्रेंड में ही था, यहाँ से चल रहा था ये ऊपर की तरफ ही। और ये देखिए ये था एक डेड कैट बाउंस जिसको हमने नीचे बिल्कुल टॉप पर बनाने के बाद एक अच्छी ऊपर की तरफ रिकवरी दी, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर वो नीचे आया कुछ ना कुछ। ये था बहुत अच्छा डेड कैट बाउंस जो कि हमारे को अगले ही दिन उन्होंने डाउन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ भी है कि ये क्या सस्टेन रहेगा जो हमारा ये डेड कैट बाउंस है। चलिए इतनी बात हो गई। अब मैं आपको कुछ नीचे के लेवल बता देता हूँ ये क्या है। एक तो आपको ध्यान रखना है अभी गैप नहीं फिल हुआ है दोस्तों, ये वाला गैप अभी रहता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब मैं बात कर लेता हूँ एक टेक्निकल इंडिकेटर की जो कि रहेगा, ये है हमारा एक RSI इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, मैं इसी को यूज़ करता हूँ मेनली, मेरा इंडिकेटर में बस यही एक अच्छा इंडिकेटर लगता भी है मुझे, और जो अच्छा रिटर्न भी देता है, और ये चीज़ सच में बहुत अच्छे रिटर्न देती है। मैं इसके अंदर भी कुछ ट्रेंड लाइन्स का यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को बता के चलूँगा। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन, देखिए दोस्तों, मैं कोई वैसी बात नहीं करूँगा जो हर कोई बहुत करता है, डाइवर्जेंस है ये आज के टाइम में हर वीडियो के अंदर अब बात आती है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। ये हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींची जहाँ पर मुझे यहाँ पर अच्छी तरह पता था। मैंने अपना ग्रुप का पोर्टफोलियो भी यहाँ पर आप बेशक से ग्रुप में देख सकते हो, बिल्कुल ऑन द टॉप मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया था 330 के लेवल के पास में, एग्जैक्टली हाई के पास में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा एक सिनारियो बनता है इसके अंदर, जब भी हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हैं वन डे का चार्ट के अंदर, RSI के अंदर। तो मैंने इन पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा और हमारे को यहाँ पर ये पता लग गया था कि ये जो तेज़ी है ये कहीं ना कहीं RSI का लेवल, बिल्कुल बेसिक RSI है, डिफ़ॉल्ट मोड पे कुछ नहीं चेंज कर रखा है इसके अंदर। यहाँ से इसके पास जब ये टकराने वाला है तो हमारे को पता था कि यहाँ से एक बार नीचे की तरफ रुक आ सकती है मार्केट के अंदर, जो कि दोस्तों मैंने प्ले करी भी है, पुट लेकर भी कई बार मैंने ली है, कई बार नहीं भी ली, क्योंकि मैं इंट्राडे ज़्यादा करता हूँ। तो दोस्तों ये हमें पता लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को बात करूँ इस टाइप से, और मैं ये ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत मतलब कि ऊपर नीचे करके इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर एक रेंज में फंसेगा जो कि इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा। समझ के चलिए दोस्तों, इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हमारी जो ये है ये 90 तक, निफ्टी के अंदर 92 तक भी ये आराम से जा सकती है ओवर बोर्ड जोन में। तो यहाँ से ये ऊपर वन डे की बात कर रहा हूँ मैं, वन डे की RSI है ये। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर ज़रूर आने की कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाले सपोर्ट के पास। मैं ये थोड़ी सी टिड्डी हो रही है, एक सेकंड रुकिए। हाँ
ठीक है। ये इसको पास या तो आने की एक दिन डिप आके फिर ये ऊपर की तरफ उठ सकता है। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये दोबारा से 350 के लेवल पे जाके इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से टकराएगा। आपको यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर आ जाएगी, तो आप यहाँ से इस RSI के अंदर भी देख सकते हो कि वो ऊपर आ रही है, तो आप यहाँ से हटा सकते हो अपनी पोजीशन जो पोजिशनली है। क्या पता वहाँ से मार्केट ना गिरे और वहाँ से एक ब्रेकआउट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चल जाए, और यहाँ से आप नीचे की तरफ में अगर यहाँ पर वो इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है, हमारी RSI भी और हमारा निफ्टी का चार्ट भी आपको दिख रहा है कि वो 330 से नीचे ही आ रहा है, तो आप लोग अपनी पुट में बने रहिएगा। रिटर्न जो मिलेगा आपको, ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली ब्रेक होने का बाद भी और अच्छा रिटर्न आएगा। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो निफ्टी के अंदर गिरावट जो होगी वो 8800 तक भी आ सकती है, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ 9500 के लेवल दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में ये वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो मैं RSI में जो मेन चीज़ देखता हूँ मैंने आपको वो बता दी, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस और ये सारी चीज़ें मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसके अंदर सिर्फ ये मेन चीज़ देखता हूँ अपनी, और ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट इसके अंदर भी देखना चाहिए आपको, और जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देता है। मैंने ये दोनों देख के ही टॉप का पता लगाया था इस बार कि मार्केट के अंदर टॉप आने वाला है। टॉप का मतलब ये नहीं था, मेरे को ये लगा था कि यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो खाली करना चाहिए एक बार। तो दोस्तों ये है हमारी RSI की बात, इसको भी मैं सेव करके और यहाँ से अपने चार्ट में आ जाते हैं दोबारा से। तो दोस्तों होप सो आपको ये मेरी चार्ट की एनालिसिस तो पसंद आई होगी, जो कि मैंने टेक्निकल सारी बातें आपके सामने कर दिया। फिबोनाची के लेवल्स भी आपने देख लिए। 50 टॉप से लोअर जो बना था उसके अंदर हमारा 50%, और अभी रिसेंटली जो लोअर से मार्केट टॉप बना के आई है वहाँ पर हमारा 0.23% रिट्रेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेटली सेम आ रहा है। ये एक बेयरिश सिग्नल भी है, ये एक बुलिश सिग्नल भी है। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, जो कि हम डायरेक्टली चलते हैं ऑप्शन चेन में। होप सो आपको ऑप्शन चेन की बातें भी मेरी कुछ समझ आए। आज के टाइम में ऑप्शन चेन में सेबी के रूल के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस वीक की जो मैं बात करूं, इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर जो मुझे दिख रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिखेगा 10,300, मतलब कि मार्केट इतना पता है कि 10,350 तक से ऊपर नहीं जाने वाली। यहाँ पर ही ज़्यादा सेलर्स दिख रहे हैं। 10,500 पे तो कुछ है ही नहीं, आप देख पा रहे होगे इसके अंदर 10,500 पे 1,59,000 बंदे जुड़े हैं, जबकि 10,300 पे देखिए 3,28,000 नए बंदे जुड़े हैं। यहाँ पर भी 3 लाख कुछ बंदे। 10,000 के लेवल पे 7,38,000 बंदे। 10,000 का सपोर्ट अगर बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसको तोड़ के मार्केट जाती है तो कहाँ पर अटक जाएगी दोस्तों। आपका लेवल पता है आपको, 350 का लेवल, वहाँ से ही मार्केट के अंदर गिरने की बात है इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर दोस्तों मैं डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो 9700 आ रहा है और नीचे की तरफ 9500 आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर इतनी ही बात करूंगा मैं। अब चलते हैं मेनली अपने ऑप्शन चेन लास्ट वाले के ऊपर। क्या हो गया ये? तो दोस्तों ये 30 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। इसके अंदर आप अगर आप देखोगे, कभी भी आपने ऑप्शन चेन को नोट किया हो, ऑप्शन चेन हमेशा पहले बननी स्टार्ट हो जाती है। मैं ऐसे ही ऑप्शन चेन पहले बनते हुए देखता हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे को लेवल्स अपने पता होते हैं कि मार्केट कहाँ तक कहाँ जा सकती है और कहाँ से रिट्रेसमेंट करके दोबारा नीचे आ सकती है। तो दोस्तों मैं जुलाई की ऑप्शन चेन के बारे में अभी आप बात कर रहा हूँ, जो कि 30 जुलाई की है। यहाँ पर उस ऑप्शन चेन के अंदर मुझे जो सिम्टम सेंटिमेंट्स जो दिख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की, वो मुझे कुछ ना कुछ हद बियरिश ज़्यादा दिख रहे हैं बुलिश की बजाय। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 10,000 के लेवल पे ये देखिए आपको 10,000 यहाँ पर, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, नाइन्टी सेवन था, एक तो ये होगा 9,500 और दोस्तों 9,000 के अंदर ध्यान से सुनिएगा। इस 9,000 में और यहाँ से आ गया 8,500 और 8,000। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से 9,000 से मार्केट अभी नीचे जाने की
अंदेशा नहीं हो रहा है। आप अगर देखोगे यहाँ पर लास्ट टू लास्ट सपोर्ट जो है 15 लाख बंदे यहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 5 लाख 6 लाख बंदे, 4 लाख बंदे ऐट द मनी पे 9-10,000 पे, और इस साइड में अगर आप देखोगे तो 4 लाख 4 लाख 5 लाख बंदे ऊपर जाने की क्या है 9,000 से मार्केट जो है नीचे शायद ना जाए, लेकिन 9,000 तक बंदों को लग रहा है कि जुलाई की सीरीज़ के अंदर मार्केट एक बार आ सकती है। अंदाजे से समझिए दोस्तों इस चीज़ को, मतलब कि 15-15 लाख बंदे अभी से जुड़ चुके हैं यहाँ पर, आप लोग जैसे देख रहे हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इतने बंदे होने के बावजूद ऊपर के इतनी अगर मार्केट के अंदर मतलब इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, आपने देखा हो 9500 से मूवमेंट आई है, और 9500 की मूवमेंट की मैं बात करूं तो भी यहाँ पर जुलाई की सीरीज़ के अंदर सिर्फ 16,000 बंदे जुड़े हैं, और यहाँ पर 12,000 बंदे, 9,000 पे नए बंदे जुड़े हुए हैं, और 8,500 पे 1,36,000 बंदे नए जुड़े हैं। उन बंदों को क्या है कि शायद 9,500 तक अंदाज़ा लगाइए कि वापस आ सकती है मार्केट, 9,000 तक भी आ सकती है, लेकिन 9,000 से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर हमें बाय करके चलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है, बाइंग की बनेगी। आने वाले टाइम में अगर वो आएगी, जब भी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, अभी के लेवल के ऊपर हम इतना देख पा रहे हैं कि 8,500, 9,000 और 88,000 यहाँ पर बंदे जो पुट वाले बंदे हैं वो अच्छी तरह राइटिंग कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गई है, इतना डर नहीं है, 1000 पॉइंट की दूरी है, तो यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकती है। ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट के अंदर 10,000 के आसपास मार्केट खड़ी है, तो वो 9,000 तक आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ में कोई खास वही 4-4 लाख बंदे हैं, तो इतना कोई है नहीं। मेन चीज़ हमें देखनी है 10 लाख तक हो कहीं पर अच्छा खासा, तो वो हमें इसी पॉइंट पे दिखा है। एक तो है 9,000 का पॉइंट, और दूसरा है हमारे को 8,500 का। नीचे की तरफ भी कुछ हुआ है, मेन सपोर्ट ही 9,000 का आ रहा है इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 25 तारीख की ऑप्शन चेन की। यहाँ पर इस चीज़ को इतना मतलब ऑप्शन चेन क्या होती है दोस्तों, एक बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकती है। बड़ा सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है, अंदाजे से देखा जाए तो ऊपर की तरफ में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, नीचे की तरफ में 9,000 के लेवल पे ही मिल रहा है। मतलब कि मार्केट के अंदर इतना तो हो सकता है कि एक बार मार्केट के प्लेयर्स को भी पता है कि शायद मार्केट एक बार नीचे आए, जो 9,500, 400, 300 तक मार्केट एक बार रिट्रेस होके आएगी। इसी चीज़ से हम आगे बात करेंगे कि 9,000 के लेवल पे जब मार्केट होगी 9,200 पे, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या और बियरिश में मार्केट जा सकते हैं या ऊपर के लिए हमें खेलना है मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, ये एक आपको साइड मिल रही है कि किस साइड पे प्ले कर सकते हो आप किस टाइम पे, इस सीरीज़ इस जो वीडियो के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इस बार की सीरीज़ की कि जून सीरीज़ में लास्ट टू लास्ट तक में कहाँ सपोर्ट आ रहा है, कहाँ आपका रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे 9,000 के ऊपर यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि 36 लाख बंदे यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 लाख बंदे 9,300 पे भी इतना बड़ा 9,500 का भी कोई खास सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा। तो 28 लाख बंदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा 9,000 ही है। वहाँ पर ही आपको मैंने बताया भी है कि एक बार मार्केट दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये यहाँ पर 9,500 तक आ सकती है मेनली। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 21 लाख 10,000 के ऊपर हैं बंदे, और यहाँ पर साथ में 10,500 पे 19 लाख बंदे हैं। तो दोस्तों 10,200 के ऊपर भी कुछ 10 लाख बंदे हैं, कोई खास फर्क नहीं है। तो मार्केट एक बार अगर आप लोगों को 500 पे अगर मिल जाए, जो कि मुझे लगता नहीं है प्रॉपरली 500 टच कर देगा मार्केट, 500 के ऊपर आके भी आप लोग एक पुट लेके चल सकते हो, जो कि आपका लेवल होगा जुलाई सीरीज़ के लिए भी 9,500 तक मार्केट आ सकती है। तो ये एक बड़े जो सपोर्ट है इनके अंदर दोस्तों यही चीज़ आ रही है। अभी मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स ने जो किया हुआ है, एक जो मार्केट की रेंज निकल के आ रही है, ये क्लियर कट है, इसको कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अपनी ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हो। मैं ये यहाँ पर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे को कुछ अलग चीज़ ही दिख गई है, वो आप भी देख पा रहे होगे कि मार्केट का 10,500 का यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है ऊपर की तरफ, और मेन सपोर्ट 10,000 का है। एक बार ये टूटता है तो अगले सपोर्ट के पास मार्केट पहुंच सकती है, जो कि 350 का लेवल भी हो सकता है बीच में। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 9,000 का आ रहा है और बीच में एक 9,500 का। तो दोस्तों कुल मिला के मार्केट की रेंज अगर मैं बात करूँ जो 10,500 से मेन बन के चल रही है,
10,500 से मेन आ गया 9,500 तक की। अब आप कहोगे दोस्तों कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है कि 21 लाख बंदे हैं यहाँ पर 10,000 के आसपास, तो दोस्तों ये भी एक रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस आपको जो दिया गया 10,056 का, वो इसी पॉइंट के आसपास भी आ रहा है। तो यहाँ से भी मार्केट क्या पता एक बार नीचे खिसक जाए, लेकिन इसको अगर पार कर जाती है मार्केट एक बार के लिए, तो मार्केट के अंदर 101% ऊपर की तरफ एक बार मार्केट रुख ले लेगी, जो कि 350 का लेवल होगा। और उस पॉइंट पे हमें अपना बेच के चलना है ज़रूर निफ्टी को, विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 60 पॉइंट, जो कि 420 होगा। और मैक्सिमम कोई बहुत बड़ा रिस्की प्लेयर है जिसको लग रहा है कि वो 100-150 का रिस्क ले सकता है, 100-150 का रिस्क लेने में अगर आप जुलाई सीरीज़ में काम करोगे तो आपको मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है वो 50 रुपये तक का होने वाला है, इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप लेते हो तो आपको 50 रुपये का होगा, 500 का ऊपर सस्टेन मुझे लगता नहीं कि करेगा, नीचे आना ही आना है मार्केट को। 10,500 से आपको 9,500 की रेंज ज़रूर मिल जाएगी। तो 2 पॉइंट, अब कंक्लूज़न अगर मैं बात करूं क्या रहेगा, 9,500 पे हमें मिलती है मार्केट अभी के लिए इस सीरीज़ के अंदर, या अगले हफ्ते के लिए वहाँ दोबारा वीडियो बना के आऊँगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल देखने के लिए कि मार्केट दोबारा से 10,300 तक जा सकता है। और अगर हम ऊपर की तरफ मिल रही है, जो कि हमें अंदाज़ा हो रहा है मार्केट की अभी पोजीशन देख के 9,972 के आसपास क्लोजिंग है, वहाँ से लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा सकती है, वहाँ से ये अंदाजे से 550 तक, 350 से 450 तक के बीच में मिलती है, तो हम उसको बेच के चलेंगे, पुट लेके चलेंगे, जो कि अगले सीरीज़ की ही होने वाली है, जुलाई सीरीज़ के एंड की। तो दोस्तों होप्स आपको समझ आया हो, आपको ऊपर टॉप पे कहाँ सेल करना है और कहाँ नीचे से बाय करना है। मैं खुद भी एक पोजीशनल ट्रेड ज़रूर करके दिखाऊंगा आप लोगों को, हमारे ग्रुप पे होंगे तो मैं आप लोगों को ये चीज़ आपको दिखाऊंगा भी करके कि कैसे ये चीज़ को प्ले कर सकते हैं हम और इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट आता है। तो होप्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ आपको ये चीज़ नहीं समझ आया हो इसमें कुछ, जो कि बहुत बेसिक टेक्निकल मैंने बात की है, तो वो चीज़ आप भी करके देख सकते हो अपने लेवल पे, अपने चार्ट के अंदर भी ये चीज़ें लगा सकते हो। ओवरऑल मार्केट के अंदर यही पोजीशंस बनी हुई है, और आने वाले टाइम में आपको जो भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो भी आपको बोले कि ये लेवल है ये लेवल है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजिली आप भी निकाल सकते हो। होप्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।